वोल्टेज सेक्शन के बारे में, जो कि हमारे लैपटॉप का बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है। और ये सेक्शन का मतलब ये समझ लो कि 80% प्रॉब्लम कोई भी लैपटॉप सीरीज़ हो उसमें ये प्रॉब्लम आते हैं हमारे को। तो 80% वोल्टेज सेक्शन का प्रॉब्लम आता है, और इसको पहचानने की एकदम मैं शॉर्टकट में और इजी तरीके से बताऊंगा आपको, जो कि आपको समझ में आ जाए। तो इसके अंदर में देखो, मदरबोर्ड के अंदर में सबसे हार्ड कनेक्टर देखना पड़ता है। तो सबसे हार्ड कनेक्टर, जैसे कनेक्टर तो बहुत सारे हैं। कनेक्टर तो आपको ये कनेक्टर है, और ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है, ये कनेक्टर है। तो कनेक्टर बहुत सारे हैं, बट आपको देखना है वोल्टेज सेक्शन के लिए। तो वोल्टेज सेक्शन का कनेक्टर आपको हमेशा हार्ड दिखेगा, ठीक है। और ये वोल्टेज सेक्शन को एरिया जो रहेगा उसकी सीधी सी पहचान है कि वहाँ पे आपको 2 मॉसफेट दिखाई देगा, ठीक है। ये देखो 2 मॉसफेट दिखाई दे रहा है। तो ये डीसी जैक जो है, डीसी जैक, तो ये अलग अलग कनेक्टर अलग अलग टाइप के आते हैं। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ अभी ये वाले बोर्ड की। तो ये कनेक्टर के पास में ये हार्ड कनेक्टर होगा, ये सबसे हार्ड कनेक्टर होता है। ये सबसे हार्ड कनेक्टर होगा ये। तो इसके बगल में क्या हुआ लगा हुआ रहेगा, एक तो ये कॉइल दिख रहा है, कैपेसिटर, रजिस्टर, फ्यूज़, और तुम्हारे को ये पी चैनल मॉसफेट, ज़्यादातर 99% पी चैनल मॉसफेट ही आते हैं लैपटॉप के अंदर में। और एक फ्यूजेबल रजिस्टर दिखेगा ये वाला। तो फ्यूजेबल जो रजिस्टर है इसको हम पीआर भी बोलते हैं, कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं। कॉमन पॉइंट हो गया, पीआर हो गया, इसको पावर एसआरसी भी बोलते हैं, वोल्टेज सेक्शन भी बोलते हैं, वी इन भी बोलते हैं, और बी प्लस भी बोलते हैं, कॉमन पॉइंट भी बोलते हैं, करंट सेंसर रजिस्टर भी बोलते हैं, और पीआर भी बोलते हैं। पीआर मतलब पावर रजिस्टर। तो ये फ्यूजेबल रजिस्टर, ये मतलब सॉरी ये जो पीआर है, तो पूरी कहानी समझ लो यहीं से शुरू होती है। तो वोल्टेज जो एरिया है हमारा, ये मेन फंक्शन करता है, ठीक है। ये वोल्टेज जो एरिया है हमारा, ये मेन फंक्शन करता है। ये वोल्टेज एरिया हमारा मेन फंक्शन करता है, जो कि एडाप्टर से डायरेक्ट 19 वोल्ट जैसी लग रहा है। जैसे हम एडाप्टर को इंसर्ट करते हैं तो 19 वोल्ट जो आएगा एडाप्टर से डायरेक्टली ये सप्लाई यहीं पर आता है। और एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। तो ये सेक्शन में आता है, और फिर ये सेक्शन से रेगुलेट वगैरह होता है ये, और रेगुलेट वगैरह हो के 19 वोल्ट सप्लाई अलग मतलब आगे भेजता है। मतलब वो अब आगे भेजता है, तो यही कनेक्टर मॉसफेट पीआर से होते हुए, तो पीआर का जो ये पीआर है ना, ये जो पीआर है, तो ये पीआर का आउटपुट जो है, पीआर का आउटपुट यहीं से यहीं मतलब पीआर यहीं से 19 वोल्ट की सप्लाई पूरे मदरबोर्ड पर जाता है। चाहे वो कोई भी लैपटॉप हो, कोई भी मदरबोर्ड हो लैपटॉप का, ठीक है, कोई भी मदरबोर्ड है लैपटॉप का, वो सारा इसमें 19 वोल्ट आउटपुट करेगा पीआर से, तो वो सारे मदरबोर्ड में चले जाएगा। तो 19 वोल्ट की सप्लाई में अगर लफड़ा हुआ यानी कि शॉर्टिंग वॉटिंग, या फिर ये रजिस्टर वगैरह शॉर्ट हो गया, तो हमारा 19 वोल्ट बनेगा नहीं, और बोर्ड ऑन ही नहीं होगा फिर हमारा। ये कंडीशन में ही ज़्यादातर ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। तो ये बोर्ड ही ऑन नहीं होता है। तो करना क्या है अपने को कि मल्टीमीटर है ना, ये मल्टीमीटर, इसको पतंजलि मल्टीमीटर बोलते हैं हम। तो मल्टीमीटर, इसको क्या करना है, ग्राउंड है ना, ग्राउंड से ग्राउंड पे रख के इसमें बीप नहीं आना चाहिए। बीप आया मतलब ये रजिस्टर फिर शॉर्ट कहलाएगा। तो बीप नहीं आना चाहिए। ग्राउंड से रख के हम इसको मल्टीमीटर को बजर मोड में रखेंगे और चेक करेंगे, बीप नहीं आ रहा मतलब शॉर्टिंग का प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर में। अगर शॉर्टिंग का प्रॉब्लम रहा है तो फिर इसको हटाना पड़ता है, इसके आसपास के कंपोनेंट वगैरह चेक करना पड़ता है। यार अभी तो मसला वो नहीं है। खाली ये समझ लो आपकी जो ये पीआर है, खाली ये समझ लो कि ये जो पीआर है, पीआर इसके अंदर में ग्राउंड से बीप नहीं आना चाहिए। अगर ग्राउंड से बीप आई तो फिर प्रॉब्लम है। तो मल्टीमीटर का एक प्रॉप को हम कहाँ रखेंगे, ग्राउंड में। ये ग्राउंड होता है, मल्टीमीटर का। यहाँ पे हम जो
कूल टेस्टिंग करते हैं तो मतलब मदरबोर्ड में हम कनेक्शन नहीं दे रहे हैं, हॉट टेस्टिंग बोलते हैं तो मदरबोर्ड में कनेक्शन होता है यानी पावर से एडाप्टर वगैरह लगा के। तो अगर हम विदाउट पावर दे रहे हैं तो हमको ये मोड में चेक करना पड़ता है मल्टीमीटर के। तो मल्टीमीटर के ये मोड में चेक किया मैंने तो ग्राउंड मेरे को नहीं मिला। एक प्रॉप ग्राउंड में रखा और एक प्रॉप पीआर के पॉइंट पर रखा तो मेरे को कुछ भी शॉर्टिंग वगैरह या बीप वगैरह नहीं मिली। ठीक है, तो 19 वोल्ट की सप्लाई में अगर गड़बड़ हुआ तो ये पीआर को हमको देखना पड़ता है। ओके, तो ओल्टिन जो सेक्शन है इसका मेन वर्क यही है कि कॉमन पॉइंट यानी पीआर रजिस्टर से 19 वोल्ट की सप्लाई लेकर 19 वोल्ट ही प्रोवाइड करता है। और इसकी टेस्टिंग यही बताया है कि 19 वोल्ट की सेक्शन को शॉर्टकट में हमको चेक करना है तो सीधा 19 वोल्ट के पीआर कॉमन पॉइंट पर 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करेंगे। अगर मिल रहा है तो हमारा वोल्टेज सेक्शन ओके कहलाएगा। और बहुत ही ज़रूरी बात बताऊँ अगर आपको, तो अगर वोल्टेज सेक्शन का कॉमन पॉइंट ग्राउंड से बीप करता है तो बोर्ड में 19 वोल्ट की शॉर्टिंग कहलाएंगी। उसका सॉल्यूशन यही रहेगा कि वो पीआर को रिमूव करो, यानी वो जो रजिस्टर है पीआर वाला वो उसको रिमूव करो और उसके इनपुट में चेक करो और आउटपुट में चेक करो शॉर्टिंग के लिए। और यदि अपना आउटपुट ग्राउंड से बीप करता है और वोल्टेज सेक्शन के आउटपुट में शॉर्टिंग है तो चेक पूरा वोल्टेज सेक्शन। यदि आउटपुट ग्राउंड कर रहा है तो फिर हमको पूरा वोल्टेज सेक्शन के आउटपुट में शॉर्टिंग है और पूरा 19 वोल्ट का वोल्ट सेक्शन हमको 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा जितना भी है सेक्शन। अगर इनपुट पॉइंट ग्राउंड से बीप करता है, इनपुट पॉइंट ग्राउंड से बीप करता है तो फिर बोर्ड में वोल्टेज सेक्शन में शॉर्टिंग है तो हमको मॉसफेट वगैरह चेक करना पड़ेगा। इसका इनपुट कैपेसिटर वगैरह नियर बाय जो लगा हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा और चार्जिंग आईसी को भी चेक करना पड़ेगा। अब रहा सवाल ये बी प्लस का, तो बी प्लस का ऐसा है, पीआर का जो इनपुट रहेगा वो पीआर का जो इनपुट है वो 2 मॉसफेट और पीआर और वो बताया था आपको कैपेसिटर, जैसे कि इमेज में भी दिख रहा होगा आपको साइड में। तो ये जो अपना पीआर का जो आउटपुट है तो प्रॉब्लम कहाँ आएगा, रैम सेक्शन हो गया, चिप सेक्शन हो गया, बैटरी सेक्शन हो गया और तुम्हारा स्टेप डाउन सेक्शन हो गया और होता है तुम्हारा एक एलवीडीएस सेक्शन। तो क्या है कि जैसे कि मैंने वीआरएम लिखना भूल गया तो बता दो, वीआरएम लिख देता हूँ अभी। और जैसे कि जो इनके इनपुट कैपेसिटर जैसे वीआरएम का हो गया, रैम का हो गया, ये जितने भी सेक्शन है सबके इनपुट कैपेसिटर और मेन मॉसफेट के ड्रेन में और रेगुलेटर आईसी लगी होंगी। तो इसमें 19 वोल्ट हमारा इंटर होता है। ठीक है, तो इस तरह ये है सारे सेक्शन के अंदर में इनपुट में शॉर्टिंग है अगर पीआर के। तो ये देखो ये जो मॉसफेट दिख रहा है अपने को, ये डीसी जैक हो गया, कॉइल हो गया, मॉसफेट हो गया, ये मेन मॉसफेट, सपोर्टिंग मॉसफेट और ये इसके ये ड्रेन टू सोर्स टू ड्रेन। और ये देखो पीआर, ये बी प्लस का जो मैंने अभी बताया तो बी प्लस मतलब आउटपुट हो गया। अब आउटपुट के अंदर जो सेक्शन अभी बताया था मैंने वो सेक्शन के अकॉर्डिंग हमको देखना होगा। और इनपुट अगर पीआर का इनपुट में प्रॉब्लम है तो हमको इसको देखना पड़ेगा, मॉसफेट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ये मॉसफेट का गेट ट्रांजिस्टर से जुड़ रहा है, सोर्स टू गेट, फिर ड्रेन टू सोर्स, फिर सोर्स टू ड्रेन, इस तरह से। तो ये डीसी जैक है, यहाँ से फ्यूज़ हो सकता, कॉइल हो सकता, ये फ्यूज़ है। तो ड्रेन पे जाने के बाद इसके सोर्स से सप्लाई आउट होता है और सोर्स से आउट होके इसके सपोर्टिंग के जो दूसरा वाला मॉसफेट है उसका पी चैनल वाला मॉसफेट उसके सोर्स पर ही जा रहा है। तो इसके सोर्स से आउट होके उसके सोर्स पे जाएगा और दोनों का जो गेट है वो ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ होता है और ट्रांजिस्टर चार्जिंग आईसी से जुड़ा होता है। ठीक है, चार्जिंग आईसी से कनेक्ट होता है ट्रांजिस्टर और इसकी जो कंट्रोलिंग चार्जिंग आईसी मतलब चार्जिंग सेक्शन से होता है और उससे कंट्रोल होता है ये। और ये इसके जो मॉसफेट के गेट है यहाँ से उसका जो वोल्टेज आएगा 10 से 12 के दरमियान में आएगा। तो ये सप्लाई ड्रेन से मतलब इसका सोर्स से ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होके वो पीआर पे जाके मतलब पीआर वो बी प्लस वगैरह अलग अलग नाम से जाने जाता है। ठीक है, रजिस्टर होगा तो किसी में आईसी लगा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है ये फ्यूज़ वाला। और ये अलग अलग पैटर्न हो सकता है, किसी में ट्रांजिस्टर दे सकता है, किसी में कॉइल भी दे सकता है, किसी में मतलब अकॉर्डिंग टू बोर्ड आता है। कोई 8 पिन का मॉसफेट आता है, कोई 3 पिन का मॉसफेट आता है। तो इसके सोर्स से इन हो रहा है, ड्रेन से इन हो रहा है, या सोर्स से आउट हो रहा है, या सोर्स से इन हो रहा है, ड्रेन से आउट हो रहा है। तो ये पैटर्न आपको चेक करना पड़ेगा किस तरह से रहेगा। और इसका जो गेट होता है मॉसफेट का गेट, चाहे तो कॉइल लगा के या ट्रांजिस्टर लगा के या कुछ भी लगा के वो दे सकता है, वो आपको देखना होगा।
फिर कैसा है कि वो जो इसका सोर्स या ड्रेन जो भी है उसके पीआर पे जाता है, वहाँ से 19 वोल्ट पर जाता है, वो 19 वोल्ट वहाँ मिल जाता है पीआर से। और वो 19 वोल्ट मतलब वो बी प्लस में आ जाता है। और बी प्लस जो मैंने आपको भी रिवर्स में बताया कि वो किस तरह से मतलब फैलता है फिर 19 वोल्ट, चाहे वो फिर VRM हो, रैम हो, चिप हो, बैटरी हो, स्टेप डाउन हो, एलवीडी हो, तरह तरह के सेक्शन में जाता है। तो ये पैटर्न दोनों में से इसी तरह से रह सकता है। मॉसफेट चेंज हो सकता है, इसकी पिनें चेंज हो सकती है, उसका गेट के अंदर किस गेट से आ रहा है वो चेंज हो सकता है। तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन जाता है पीआर पे। और पीआर के बाद से जो इनपुट और आउटपुट का जो खेल है फिर वो आपको तो समझ में आ ही गया होगा। तो इस तरह से इसका पैटर्न अंदर में इतना ही ध्यान रखना है कि जैसे कि ये डीसी जैक में बना रहा हूँ अभी, तो डीसी जैक भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब ये जो कॉइल बना रहा हूँ मैं, इसकी जगह पे हो सकता है कि फ्यूज़ भी आ जाए, तो वो आपको देखना पड़ेगा। डीसी जैक का कनेक्टर है अपना, डीसी जैक का कनेक्टर से यहाँ पे कॉइल लग रहा है, यहाँ पे कॉइल हो सकता है, फ्यूज़ हो सकता है, या कैपेसिटर भी हो सकता है। फ्यूज़, कैपेसिटर, कॉइल कुछ भी हो सकता है। और ये मॉसफेट का गेट देखो, यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है, यहाँ पे आईसी भी लगी हो सकती है जो कि पीआर पे जा रही है, और पीआर से फिर 19 वोल्ट, और 19 वोल्ट से बाद से बी प्लस लग गया। बी प्लस के बाद से VRM सेक्शन, रैम सेक्शन, चिप सेक्शन, सारों को 19 वोल्ट आउट कर रहा है। इनका मामला देख लिया आपने, अब आउट का मामला देखिए। चिप सेक्शन, बैटरी सेक्शन, स्टेप डाउन सेक्शन, 19 वोल्ट, LVDS सेक्शन, ये सारे सेक्शन को वो 19 वोल्ट प्रोवाइड करवाता है। अब वो किस तरह प्रोवाइड करवाता है वो अब देख लें। 19 वोल्ट की जो पीआर का जो आउटपुट है, तो इन सेक्शन में जाके अपने को कैसा जाएगा वो मैं बता रहा हूँ। जैसे कि अभी जो बताया मैं आपको, रैम, VRM वगैरह जितने भी सारे सेक्शन थे, तो देखिए जैसे कि 19 वोल्ट जो इन हो रहा है तो सेक्शन में, तो हर सेक्शन में कैसे जाता है, जैसे कि इनपुट कैपेसिटर जो लगा हुआ है, तो देखिए ये इनपुट कैपेसिटर में जा रहा है। फिर उसके मेन मॉसफेट हो गया, तो मेन मॉसफेट के 19 वोल्ट ड्रेन में जा रहा है। फिर उसके बाद आईसी हो गया, रेगुलेटर आईसी। तो हर सेक्शन का, जैसे VRM सेक्शन की बात करें तो इस तरह से, तो रैम का भी वैसे ही होगा, बैटरी का भी, स्टेप डाउन, चिप, LVDS, सारा कुछ ऐसा ही रहेगा इसका सेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये इनपुट इन लोगों के है, ये कंपोनेंट समझ में आ गया। अगर इसके इनपुट कैपेसिटर में या मेन मॉसफेट, रेगुलेटर, इधर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो फिर वो भी यहाँ से भी शॉर्टिंग का केस बनेगा हमारा। तो इस तरह से हमारा बी प्लस से हमको अलग अलग सेक्शनों के हिसाब से इनके कंपोनेंट को चेक करना होगा, इनपुट कैपेसिटर, मेन मॉसफेट, रेगुलेटर, आईसी। तो इस तरह से ये पैटर्न होता है। तो ये वोल्टेज सेक्शन का प्रॉब्लम आने से हमारे लैपटॉप में इस तरह की दिक्कत होंगी, जैसे कि डेथ प्रॉब्लम हो गया, हैंगिंग प्रॉब्लम हो गया, सडनली पावर ऑफ हो रहा है, और फिर शॉर्टिंग का बनता है, लैपटॉप ऑन हो रहा है बट बैटरी से, लेकिन एडाप्टर से ऑन नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारे को प्रॉब्लम वोल्टेज सेक्शन के द्वारा देखने को मिलता है। और मेरे तजुर्बे के हिसाब से तो शॉर्टिंग का केस बहुत ज़्यादा बनता है ये वोल्टेज सेक्शन में, तो 99% तो शॉर्टिंग का ही केस बनता है। और जो पीआर है अपना, वहाँ पे 19 वोल्ट हमको बनना चाहिए। अगर 19 वोल्ट बन रहा है तो ओके है, नहीं बन रहा है तो हमको डिटेल वाइज चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि VR का जो इनपुट होता है वो मॉसफेट का एरिया होता है, जो उसके लेफ़्ट साइड में होता है, मतलब वो अकॉर्डिंग टू वोल्ट की आपको देखना पड़ेगा। कॉइल, कैपेसिटर, रजिस्टर, फ्यूज़ जो है इन, और आउटपुट यानी बी प्लस के बाद का एरिया जो अभी हमने डिस्कस करे थे, VRM, रैम सेक्शन वगैरह। तो इस तरह से हमको स्टेप बाय स्टेप पता करना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर तो ये पीआर का जो रहता है, शॉर्टिंग का ही दिक्कत ज़्यादा होता है। तो ये पीआर बहुत इंपॉर्टेंट है इनपुट शॉर्टिंग चेक करने के लिए और आउटपुट शॉर्टिंग चेक करने के लिए। तो वोल्टेज सेक्शन में ज़्यादातर यही सब सेक्शन, ये देखो ये जो सेक्शन होगा जो बताया था आपको मैंने, इस सेक्शन के हिसाब से हमको चलना पड़ता है। तो जो कंपोनेंट है इस तरह से चेक करते हुए हमको पीआर को ऐसे समझते हुए करना पड़ता है। बात करते आगे की, ये देखो ये है स्कीमेटिक अपना, इसमें इसी बायस वगैरह लिखा है, इसी बायस मतलब आयो चिप, ENI का, तो ये सब रिलेटेड है इससे। अब ध्यान से देखो, अब इसको CPU, PCH, ये सब के पेज लिखा हुआ है, कौन से पेज। अगर CPU के बारे में जानना है तो पूरा डिटेल बताया, पेज नंबर लिखा हुआ, पेज नंबर के हिसाब से हमको जाना पड़ेगा। जैसा पेज 9 लिखा हुआ है तो पेज 9 तो इसका पूरा इसकी डिटेल मिल जाएंगे हमको। और ये एक इंटेल IBEX पैक, इसके बारे में देखना है तो ये पेज नंबर 13-14 लिखा हुआ आ रहा है, तो 13-14 के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। 13 से 18 के बीच में पूरी डिटेल मिल जाएंगी अपने को।
तो ओल्टिन सेक्शन की बात कर रहे हैं अपन, तो ओल्टिन का बताते हैं। तो जो बोर्ड पार्ट नंबर होता है बोर्ड का, जैसे यहाँ पे लिखा पार्ट नंबर JDCIN लिखा हुआ है, तो ये हमको स्कीमेटिक में डालना होता है। कंट्रोल F करना सर्च करने के लिए, फाइंड करने के लिए। ये देखो ये JDCIN लिखे और जैसे एंटर करेंगे तो ये एरिया बन गया। ये देखो 4 पिन का कनेक्टर है। ये देखो पिन नंबर 4 और 3 से जो सप्लाई आउट हो रही है, ये PF1 एक फ्यूज़ लगा हुआ है। अगर ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा तब भी हमारा 19 वोल्ट का सप्लाई आउट नहीं होगा। और ये PF से होते हुए ये 3 यहाँ पे कैपेसिटर दिख रहा है आपको, पैरेलल में कैपेसिटर लगा है। तो एक सप्लाई से कनेक्ट है और एक ग्राउंड वाला है, और एक और 2 नंबर जो दिख रहा है ये ग्राउंड है। और ये यहाँ से कैपेसिटर से गया कॉइल यानी PL2, और आगे में मतलब कॉइल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। कॉइल भी अगर ख़राब हुआ तो तब भी 19 वोल्ट सेक्शन में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे पैरेलल में लगा हुआ है एक और। तो यहाँ तक के हमको चेक करना पड़ेगा बोर्ड में, ठीक है। ये विन को हम कॉपी करेंगे और विन को कॉपी करके इसको पेस्ट करते हैं VIN करके, और सर्च करें तो यहाँ पर VIN DC जैक का दिखा रहा है। 1 मिनट, ये आ गया। ये देखो VIN, और यहाँ से ध्यान से देखो अगर, तो ये मॉसफेट दिख रहा है आपको, डायरेक्टली मॉसफेट के ड्रेन पर जा रहा है 19 वोल्ट का सप्लाई। कभी रजिस्टर लगा के, कभी कॉइल लगा के, कभी डायरेक्ट भी दे देता है। तो ये सप्लाई आगे पास होके PQ 227 अपना ये अब दूसरे मॉसफेट के सोर्स पे जा रहा है। ये सोर्स से निकल के वो वाले सोर्स पे आ रहा है। और ये जो गेट है ये देखो ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मॉसफेट का गेट ट्रांजिस्टर से जुड़ा हुआ है गेट को इनेबल करने के लिए। जब तक ये गेट इनेबल नहीं होगा तब तक ये सप्लाई वगैरह तो आना जाना चालू रहेगा, पर ये जब तक गेट इनेबल नहीं होगा तो ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा, ये सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये वोल्टेज डिवाइडर भी लगा हुआ है। आठ 9 ये 19 वोल्ट जो आ रहा है ना, तो ये 8-9 के अकॉर्डिंग बनेगा यहाँ पे। और गेट पर जब तक इनेबल सिग्नल नहीं बनेगा तो ये देखो ये सप्लाई पास होके आगे चले गया, सोर्स से आउट होके दूसरे मॉसफेट के भी सोर्स में जा रहा है, ठीक है। तो ये वोल्टेज डिवाइडर के थ्रू 8-9 वोल्टेज के आसपास बनेगा। ये 19 वोल्ट आ रहा है ना, तो 8-9 के अकॉर्डिंग बनेगा। और गेट पर जब तक इनेबल सिग्नल नहीं बनेगा तो 19 वोल्ट हमारा आउट नहीं होगा। तो ये चेक करना पड़ेगा हमको। ये इसके ट्रैक के अंदर में ट्रांजिस्टर और ये कंपोनेंट जो है चेक करना पड़ेगा हमको, ठीक है। और ये चार्जिंग IC का ही प्रॉब्लम आ सकता है। ये जो PU11 लिखा हुआ है चार्जिंग IC होती है, तो चार्जिंग IC का ही प्रॉब्लम आता है। तो ट्रांजिस्टर से इसका गेट इनेबल हुआ, तो फिर ये इनेबल अगर नहीं बन रहा है तो ये कंपोनेंट हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट हमको चेक करना पड़ेगा। और उसके बाद चार्जिंग IC का भी मसला हो सकता है, तो जिसकी वजह से गेट इनेबल नहीं होता है। तो ट्रेसिंग के हिसाब से हमको ये गेट वगैरह इनेबल हो रहा कि नहीं हो रहा उसको पूरा चेक करना है। और ये P3 से होते हुए और यहाँ से, और ये है जो B+, तो यहीं से 19 वोल्ट की सप्लाई ऑल सेक्शन में जाती है, जैसे स्टेप डाउन रैम, LVDS रैम, तो सारे सेक्शन में यहीं से जाती है। ये B+ से जाती है, ठीक है। तो ये इनपुट और वो उधर का आउटपुट, राइट वाला इनपुट, और 1 और 2 नंबर इनपुट होगा, 4 और 3 नंबर आउटपुट होगा,
अगर शॉर्टिंग हमको पता करना है तो निकाल के हमको चेक करना पड़ेगा कि किधर शॉर्ट हो रहा है। अगर एक दो में अगर करेंगे तो इनपुट और 3 और 4 में करेंगे तो आउटपुट। हाँ, तो अपन अब ये देखेंगे अपन की पीआर का कनेक्शन आता है किसके ऊपर में, जो वोल्टेज सेक्शन जाता है किस में। तो मैंने जैसे कि आपको पहले ही बताया कि जो बीप करे वो ग्राउंड और जो बीप ना करे वो उसकी सप्लाई। तो बीप हो सकता है कि सप्लाई हमको यहाँ से भी मिले, हो सकता है कि सप्लाई हमको यहाँ से भी मिले। तो सप्लाई 2 साइड से हो सकती है, नो प्रॉब्लम। तो अब हम चेक करते हैं। तो ये देखो, एक में कोई बात नहीं, हो सकता है एनसी हो। ये देखो ग्राउंड आ गया, इधर भी ग्राउंड लग गया। अब यहाँ पे हमारा सप्लाई आ रहा है, तो इस सप्लाई को हम यहीं रखेंगे और इसी पर रख के हमारा क्या करना चाहिए, या तो कॉइल बीप करना चाहिए या तो मेन मॉसफेट बीप करना चाहिए। और याद रखना, मॉसफेट वहाँ पे 2 लगे हैं, बट हमारा मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट होता है। तो हमारा जो है ये स्कीमेटिक के अनुसार, या फिर आप स्कीमेटिक देखिए, वैसे तो ज़्यादातर मेन मॉसफेट में ही इसका ड्रेन दिखाता है, सोर्स भी दिखा सकता है। अब वो हो सकता है कि कॉइल के थ्रू आए, या हो सकता है कि फ्यूज़ के थ्रू आए, या हो सकता है कि कैपेसिटर के थ्रू आए। और ये ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट ये मॉसफेट को दे दे, या ऐसा भी हो सकता है कि कॉइल के थ्रू से दे दे, या कॉइल प्लस मॉसफेट, इसमें भी बीप आए और इसमें भी बीप आए। तो बोर्ड के अनुसार होता है। तो अब देखिए, हम देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं। तो ये देखो, कॉइल पर कायदे के हिसाब से तो कॉइल बीप कर रहा है, कायदे के हिसाब से कॉइल बीप कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मेन मॉसफेट भी देख लेते हैं। कर रहा है बीप। अब मेन मॉसफेट बीप कर रहा है, तो अब आप सोचेंगे कि उसकी बाकी की टांग शायद बीप नहीं करना चाहिए। ये देखो, नहीं कर रहा है। सपोर्टिंग का ड्रेन देख लेता हूँ, नहीं कर रहा है। सपोर्टिंग का सोर्स देख लेता हूँ, नहीं कर रहा है। और मेन मॉसफेट का ड्रेन बीप कर रहा है, चारों पिन बीप कर रहा है। और मेन मॉसफेट का सोर्स बीप नहीं करेगा। तो देख लिया आपने, सप्लाई जो आती है मेन मॉसफेट पर ही आती है, और मेन मॉसफेट के ड्रेन पर ही आती है। जहाँ सप्लाई आएंगी बस वही बीप करेगा, बाकी की अदर जगह बीप करेगा तो फिर वो कंपोनेंट शॉर्ट है, फिर हमको चेक करना पड़ेगा। या फिर वो 1 वोल्ट में प्रॉब्लम है, या फिर डीसी जैक से जो ट्रैक वगैरह है वहाँ कुछ तो भी लफड़ा है। तो ये कॉइल से आ रहा है और मेन मॉसफेट से भी आ रहा है। अब ये कॉइल से कनेक्शन इसका है, तो हो सकता है कि इसमें भी हो। देखिए, मेन मॉसफेट में भी दिखा रहा है। अब कॉइल इसमें दिखा रहा है क्या? नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है। इसमें सोर्स में भी नहीं दिखा रहा है, ड्रेन में भी नहीं दिखा रहा है, और गेट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको कि कॉइल का कोई भी एंड इसका ड्रेन से जुड़ा है, ये एंड जुड़ा है। तो इस तरह से हमारा ये वोल्टेज सेक्शन हुआ। बस आप इतना याद रखना है कि मैं आपको और आसान करने के लिए लास्ट में कुछ फ़ोटोज़ दूंगा। वो फ़ोटोज़ को भी आप देख के आसानी समझ सकते हैं, जिस तरह मैंने वीडियो में बताया हो। वो तो मैंने ये ट्रेलर था। अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो हमारे से मिलते हैं तो हम आपको तरीके से समझाएंगे भी, पूरा प्रैक्टिकल। और इसका एडवांस लेवल भी है, तो एडवांस लेवल में भी बताएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है भाई। आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा वोल्टेज सेक्शन के बारे में। और ज़्यादातर तो शॉर्टिंग का केस बनता है। और दूसरी बात, अभी मैं आपको ये वीडियो के एंड में आपको कुछ फ़ोटोज़ दे दूंगा। वो फ़ोटोज़ आप देख के उसके अंदर बताया हूँ मैंने कि वोल्टेज सेक्शन क्या है, और वोल्टेज सेक्शन के प्रॉब्लम वगैरह, सॉल्यूशन वगैरह क्या आते हैं। और आप लोग को शॉर्टकट में एक ट्रिक और गोल्डन टिप्स वगैरह भी बताया हूँ, तो आपके काम आएगा। तो ठीक है, तो ये जो हमारा जो मॉसफेट है, तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो लोकेशन है वो किधर भी रह सकता, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये जो मॉसफेट है ना हमारा, तो इसका जो लोकेशन है वो बैक साइड भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, किधर भी दे सकता, वो आर्किटेक्चर के हिसाब से है। तो ये मॉसफेट का मैंने जितना बता दिया आपको कि इसको। और सपोर्टिंग मॉसफेट का जो सोर्स रहेगा वो हमेशा ग्राउंड रहेगा। ठीक है, सपोर्टिंग मॉसफेट का सोर्स हमेशा ग्राउंड रहेगा। वो भी आपको लगे तो मैं चेक करा दूँ।